तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? रांची में ईडी का एक्शन, सरकार से कैसा कनेक्शन? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने झारखंड में छापेमार कार्रवाई करके करोड़ों रुपए कैश का खुलासा किया और हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई में मेन टारगेट है राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, जिनके पीएस समेत दूसरे करीबियों और सरकारी पदाधिकारियों के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की गई। और हैरानी की बात तो यह है कि इस कार्रवाई में कुबेर का खजाना हाथ लगा है। इस कार्रवाई का हम पूरा विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन पहले इस केस का पहला सिरा समझ लीजिए। ईडी ने कार्रवाई चर्चित इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में की है। इस कार्रवाई की शुरुआत एसीबी ने 10,000 रुपए घूस लेने के मामले में की थी। रिश्वत की रकम वीरेंद्र राम के जूनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को दी गई थी। हालांकि जिस ठेकेदार से रिश्वत ली गई थी उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जब सुरेश प्रसाद पकड़ा गया था तब वो वीरेंद्र राम के ही घर में रहता था और जब एसीबी ने सुरेश प्रसाद के ठिकाने पर छापेमारी की तो उसके घर से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। उस समय सुरेश प्रसाद वर्मा ने बताया था कि कैश वीरेंद्र राम का है और उसे रखने के लिए रिश्तेदारों ने दिया है। तब सुरेश प्रसाद को जेल भेज दिया गया और एसीबी की जांच का दायरा बढ़ गया। तब वीरेंद्र राम की अकूत संपत्ति का पता चला, जिसके बाद पिछले साल फरवरी महीने में वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और मिले दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। और ये छापेमारी भी उसी कार्रवाई का विस्तार है जिसमें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नाम आ गया। अब ये कैसे हुआ इसे भी समझ लीजिए। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी से जुड़ा मामला है। बिजनेस पार्टनर मुन्ना सिंह के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी थी, जहां ईडी ने मुन्ना सिंह के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद किए। इसके अलावा आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल समेत 3 से 4 और लोगों के ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी और ईडी ने संजीव के घर से भी करोड़ों रुपए कैश बरामद किया। इसीलिए झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम पर भी प्रश्न उठने लगे, लेकिन वो इस मामले से खुद को अलग बताने की कोशिश में जुट गए। देखिए, मेरा पीएस है विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है। 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब चूंकि मामला राज्य सरकार के एक मंत्री से जुड़ा है, इसीलिए सियासी माहौल भी गर्मा गया और एक गरमाया हुआ माहौल भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के रूप में दिखाकर माहौल को पक्ष में बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर ये पैसा आया कहां से, किसका है और कैसे भ्रष्टाचार का ये खेल झारखंड में चल रहा था। प्रश्न कई हैं और जवाब के कटघरे में झारखंड का ग्रामीण विकास विभाग खड़ा होता है, क्योंकि वीरेंद्र राम ग्रामीण विकास विभाग का ही चीफ इंजीनियर था, वही विभाग जिसके मंत्री आलमगीर आलम हैं। इसीलिए करोड़ों रुपए के काले धन को एक सिंडिकेट के जरिए उगाही वाला पैसा माना जा रहा है और झारखंड के मंत्री इस काली कमाई में घिर रहे हैं। झारखंड में कभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है, आलमगीर के घर से,
ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए? ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। दो काम करना है, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है जो कांग्रेस का, वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है, इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। यानी एक तरह से झारखंड में कैश उगाही का एक पूरा तंत्र काम कर रहा था और इसके तार ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हैं। इसीलिए चुनाव के बीच झारखंड की मौजूदा सरकार घिरती नजर आ रही है और बीजेपी इस सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है।